हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर हमने सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं और ऑलरेडी हमने मोर देन 20 वीडियोस इंटर हो या फाउंडेशन हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के किसी ना किसी सेक्शन पर पहले से यूट्यूब पर अपलोड कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सेक्शन 46 से 50 विच इज टाइम एंड प्लेस ऑफ फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और छोटा वीडियो है। इट विल बी अंडर 10 मिनट्स दैट वी विल कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देर आर स्पेसिफिक फ्यू वेरियस कंडीशन सिचुएशंस और उन सिचुएशंस में कैसे परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होगा हम इसमें देखने वाले हैं। श्योर, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट अस क्विकली स्टार्ट। द ओनली डिस्क्लेमर दैट आई वुड लाइक टू गिव इज इन केस समवन इज वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम और उसने अगर पहले कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट से सारे वीडियोस देखें, लाइन में देखें। हमने हर वीडियो को पार्ट नंबर दे रखा है, उस पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से देखें। बिकॉज अगर आप सारे वीडियोस अगर लाइन में देखेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। Sure about this, everybody. So let us start section 46 to 50, which is time and place for the performance of promise. Now, सबसे पहले सेक्शन 46 क्या कहता है? सेक्शन 46 कहता है टाइम क्या रहेगा परफॉर्मेंस का, where no application is to be made. Now, no application is to be made का मतलब है there is no need for a permission for the other person कि कब परफॉर्मेंस करूं। मतलब सामने वाले को हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ अब तू अपना परफॉर्मेंस कर। हम खुद से भी हमारी जो भी हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटीज है वो पूरा कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। मतलब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कब करना है, नाइदर आपको सामने वाले से परमिशन लेनी है कि मैं मेरी परफॉर्मेंस कब करूं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। तो रूल कहता है वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट a promisor has to perform his promise without application by the promisee, without application by the promisee, and no time for performance is specified. ठीक है, the engagement must be performed within a reasonable time. मतलब ऑब्वियसली अगर आपको सामने वाले से परमिशन भी नहीं लेनी है और टाइम भी नहीं बोला गया है कि कब करना है, तो आपने अपनी ऑब्लिगेशन, आपने अपनी ड्यूटीज रीजनेबल टाइम में कर लेना है। आप बोलेंगे सर व्हाट इज रीजनेबल, तो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कभी भी लॉ रीजनेबल को डिफाइन नहीं कर सकता। ये केस टू केस, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा कि रीजनेबल क्या है। So that's what section 46 says. Now section 47 में क्या है? Section 47 में लिखा है the time and place of the performance is clearly stated. मतलब the time is specified but you don't need to apply for it. मतलब you do not need permission to decide कि when the contract will be made. So ऐसे समय में क्या करेंगे? So where a promise is to be performed on a certain day. Okay, मतलब कब करना ये पता है, and the promisor has undertaken to perform it without application by the promisee, मतलब without permission, the promisor may perform it any time but during the business hours and also on that day and the place at which the promise is to be performed. मतलब जिस दिन पर डिसाइड हुआ था उस दिन पर आपको परफॉर्म करना है, जो प्लेस डिसाइड हुई थी उस प्लेस पर आपको परफॉर्म करना है, और टाइम अगर मेंशन है तो मेक श्योर करें कि उसे बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करें। तो जैसे अगर एग्जांपल, अगर आप गुड्स की डिलीवरी आफ्टर सनसेट, मतलब लेट अस, यहाँ पर आफ्टर सनसेट का मतलब है आफ्टर वर्किंग आवर्स से, लेट अस से रात में 10 बजे अगर आप आते हो तो क्या प्रॉमिस एक्सेप्ट करेगा? नहीं, द प्रॉमिसी में रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी बिकॉज द बिजनेस आवर्स आर over. You should make sure कि delivery should be at the usual place of business. Clear है? Sure about this? Now the third one, application for performance on a certain day to be at proper time and place. So where a promise is to be performed on a certain day and the promisor has not undertaken to perform it without application by the promisee, मतलब जब तक सामने वाला, ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक मैं ना कहूंगा परफॉर्म मत करना, तो जब तक promisee अप्लाई नहीं कर सकता, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस
एंड विद इन द यूजुअल आवर्स। मतलब जब तक प्रॉमिसी हमें परमिट नहीं करता या इशारा नहीं करता या एक तरह से कम्युनिकेट नहीं करता कि ओके यू परफॉर्म, तब तक हमें नहीं करना है। इट ऑल्सो स्टेट्स की व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। Again, it will be a question of fact. It will depend upon the circumstances. It will depend on situation to situation. What is 49 section states? Section 49 states when a promise is to be performed without application by the promisee. मतलब अब यहाँ पर आपको promisee की permission या उसको बोलने की वेट नहीं करनी है, and the place is also not fixed. तो फिर अब क्या करें? So it is the duty of the promiser to apply to the promisee टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। उसको पूछिए कि भाई कहां करूं परफॉर्म, कहां पर डिलीवर करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली परफॉर्म एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 mounds of jute to B on a fixed date. Now A must apply to B, sir please give me a reasonable place where you want the delivery, and जो भी वो प्लेस बोलेगा फिर आप जाकर उस प्लेस पर डिलीवर कर देंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? And lastly, section 50 says if the time has been specified, the manner in which you have to deliver is specified. The rule says the performance of promise shall be made in that same manner and the same time which the promisee has already prescribed or sanctioned. अगर specifically act में time बोला गया है, manner of delivery बोला गया है, then section 50 says obviously then you have to go as per the plan, as per the contract, as per whatever is mentioned in the agreement. So section 46 से 50 एक तरह से गिव्स यू वेरियस सिनेरियोज, जहां पर कहीं पर एक तो प्रोमिसी के लिए एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए बोलना है, कहीं पर टाइम एंड प्लेस मेंशन्ड है, कहीं पर मेंशन नहीं है। ये सारी सिचुएशंस में आपको क्या करना है, ये सेक्शन 46 से 50 में कवर किया गया है। Sure about this? Hope you understood what all things and what all various situations are there and how the performance is done under various scenario. Okay, thank you very much. Bye bye.